अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से। आजकल एनआरओ एक बहुत बड़ा मसला है और हम तो कहते हैं कि एनआरओ दुरुस्त है, जिसके तहत जो तमाम इल्जामात लगे हैं वो तमाम के तमाम गलत हैं और एनआरओ को पास होना चाहिए। तमाम मेंबरान कौमी असम्बली को उसे पास करना चाहिए यूनानिमसली, तमाम के तमाम। जिस तरह सदर वज़ीर आज़म साहब को इलेक्ट किया गया था, इन तमाम इल्जामात को जो एनआरओ के तहत ख़त्म हो रहे हैं, हम झूठ साबित करने की कोशिश करेंगे। चंद कागजात के साथ आपके सामने कुछ कागज़ दिखाएंगे, कुछ जो इल्जामात इनके ऊपर हैं वो दिखाएंगे। उसके बाद फैसला शायद यही होगा कि सियासतदानों की कोई गलती नहीं है, किसी ने कुछ नहीं किया। सबसे पहले अगर मैं मेहमानों का तारुफ करा दूं, उसके बाद फिर थोड़ा सा कागज एक शुरुआत करेंगे कि हम प्रोग्राम को सेटअप करने की। मेहमान हमारे साथ फौजिया वहाब साहिबा, सेक्रेटरी इत्तलात, मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, शाहिद खाकान साहब, शाहिद खाकान अब्बासी साहब साबिक विफाकी वजीर है, मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, और सैयद तलत हुसैन साहब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। एंड थैंक यू वेरी मच ताला साहब, ऑल ऑफ यू फॉर कमिंग टू द प्रोग्राम। सबसे पहले शुरू करते हैं स्लाइड्स के साथ। इल्जामात ज्यादा हमारे सियासतदानों पर लगते हैं। सियासतदानों में भी हम लीडरशिप इसलिए बात करते हैं सबसे पहले क्योंकि लीडरशिप अहम तरीन होती है। अगर वो ठीक होंगे तो शायद बाकी मसाइल कुछ नहीं होंगे। अगर हम ये देखें, ये टैक्स स्टेटमेंट्स हैं 96-97 की, जरदारी साहब की भी और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा की भी। 4,95,000 रुपए जरदारी साहब ने टैक्स दिया, 4,39,000 रुपए मोहतरमा ने टैक्स दिया। इसके नीचे अगर थोड़ा सा चले जाए, जो कि शायद हम अभी हमारे पास वो स्लाइड नहीं है, जो टोटल उन्होंने अपनी वर्थ शो की है दोनों लीडर्स ने, 1,76,00,000 रुपए 1996-97 में आसिफ अली जरदारी साहब की वर्थ थी और 1,78,00,000 रुपए वर्थ थी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा की। ये मेरे साथ मेरे हाथ में है मियां नवाज शरीफ साहब का 19 ये भी जो 123 हल्का 123 के जो उन्होंने कागजात नामजदगी जमा कराए, अगर हम कैमरा इसके ऊपर लगा सकें, उन्होंने भी अपने एसेट्स दिए 1,60,00,000 रुपए के और टैक्स उन्होंने दिया 2005, 2006 और 2007 में कोई भी नहीं। आगे लिखा हुआ है यहां पे नील टैक्स दिया गया है। तला साहब शुरू करते हैं, लेट दिस बी द स्टार्टिंग पॉइंट। हमारे सियासतदानों के पास कुछ है ही नहीं, आप इतना शोर किस लिए डालते हैं? शोर इस वजह से डालते हैं कि कुछ ना होने का जो वाज़ेह सबूत है वो हमें मिलता नहीं है। रहन सहन का तरीका हो, उनके अपने एसेट्स हों, उनका कारोबार हो, जो खुदावंद ताला की उनके ऊपर रहमत है जो हमें हर तरफ नजर आती है, वो और उनके जो टैक्स स्टेटमेंट्स हैं वो आपस में मिलते नहीं हैं। तो या तो उनकी रिहाइश, उनकी 12 लाख की घड़ियाँ, उनकी करोड़ की जायदादें और उनके वो एसेट्स जिसकी धूम है हर तरफ, या वो गलत है, तो या फिर टैक्स रिटर्न गलत है। तो मेरे ख्याल में एक एम्पिरिकली जो एस्टैब्लिश डाटा है वो किसी और तरफ इशारा करता है, जो पब्लिकली डिक्लेयर डाटा है वो किसी और तरफ इशारा करता है। शायद साहब, आपने तो बड़ा अरसा मियां साहब के साथ गुजारा, आपने तो 88 से शायद इलेक्ट होते आ रहे हैं मुस्लिम लीग नून के साथ। ये जो टैक्स रिटर्न मेरे हाथ में है या जो गोशवारे उन्होंने जमा कराए इलेक्शन कमीशन के साथ अपने 123 के इंतखाब के, कहते कि टैक्स कोई नहीं दिया और कुल मालियत उनके ड्राइव एंड मिला के, माल रोड मिला के, तमाम जो प्रॉपर्टीज उन्होंने इसमें डिक्लेयर की हुई हैं, जो फैक्ट्रियां सब मिला के, तो कुल 1,60,00,000 रुपए की है। दुरुस्त है वैसे ये? इसकी डिटेल्स तो मियां साहब खुद ही दे सकते हैं। जी मैं बता रहा हूँ, मियां साहब 2000 से मुल्क से बाहर थे जी, तो टैक्स शायद उन पे लागू नहीं होता उस हवाले से, इस जिस पीरियड की आप बात कर रहे हैं। दूसरा ये होता है कि होल्डिंग कंपनीज होती हैं जिनमें असासे होते हैं, जो भी लोग बिजनेस करते हैं वो अक्सर मुख्तलिफ होल्डिंग कंपनी में असासे रखते हैं, तो ये डिटेल वो बता सकते हैं। लेकिन बुनियादी तौर पर मेरा ज़ाती मौक़िफ़ और हमारी पार्टी का मौक़िफ़ यही है कि सियासतदानों को लीडरशिप का मुजाहरा करना चाहिए। हर सियासतदान, आप ये बाकी सब ये एनआरओ वालों को एक छोटा सा मैं आपके नुक्ता ऐड कर दूं। 1998 में वजीर आजम थे पाकिस्तान में जी, टोटल टैक्स दिया पूरी फैमिली ने जी, पूरी फैमिली ने 2.5 लाख रुपए। इसमें जो फैक्ट्रियां डिक्लेयर की गई थी उस 2.5 लाख के टैक्स में चौधरी शुगर मिल्स, रमजान शुगर मिल, मेहरान रमजान टेक्सटाइल, मोहम्मद बख्श टेक्सटाइल, हमजा स्पिनिंग, हुदैबिया पेपर्स, हुदैबिया इंजीनियरिंग, ब्रदर स्टील, इत्तेफाक शुगर, खालिद सिराज टेक्सटाइल, रमजान बख्श टेक्सटाइल, इत्तेफाक टेक्सटाइल, ब्रदर्स टेक्सटाइल, इत्तेफाक फाउंड्रीज, खालिद सिराज इंडस्ट्रीज, बरकत टेक्सटाइल मिल, अब्दुल अजीज, ये पूरी फैमिली की है। 2.5 लाख रुपए टैक्स। 98 में फैक्ट्री सस्ती होती थी। मैं गुजारिश ये है, फैक्ट्री अपना टैक्स खुद अदा करती है, आप इंडिविजुअल टैक्स की बात करें, वो कलेक्टिव फैमिली का इंडिविजुअल जो टैक्सेस हैं और फिर डिक्लेयर्ड है। जी जी बिल्कुल, बिजनेसेस समेत। मैं आपसे कोई डिसएग्रीमेंट नहीं कर रहा, वजाहत मियां साहब भी कर सकते हैं। मैं